हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स करने वाले हैं यहाँ पे। जो टॉपिक्स हैं हमारे वो सर्कल से रिलेटेड है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो यार, कुछ सर्कल की प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज दिस इज अ सर्कल। ये सर्कल है, इसका सेंटर है, ठीक है ना। ये सेंटर है तो देखो सेंटर पे एंगल क्या होता है, डबल होता है सर्कमफ्रेंस के एंगल का। मान लीजिए आप इसे ऐसे मेंशन करेंगे, प्रॉपर्टीज तो प्रूफ करने को नहीं आती बट फिर भी कॉन्सेप्ट आता है, जरा देखो। तो होता क्या है, देखो एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए सी बी। मान लो कि यार ये ट्वाइस होगा, यहाँ पर डबल होगा, यहाँ पर हाफ होगा। सपोज कि यहाँ पर एंगल है 50, यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर डबल, यहाँ पर हाफ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट, सर्कल में कुछ प्रॉपर्टीज है। एक टेंजेंट की प्रॉपर्टीज होती है, वो हमने बीच में कुछ दिन पहले पढ़ी हुई है क्लासेस में अपनी। और एक कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। मान लो ये सर्कल है, ये इसका कॉर्ड ए बी कॉर्ड है, ठीक है। इस कॉर्ड से जितने भी एंगल बनेंगे भाई, इस कॉर्ड से होते हुए जितने भी एंगल बनेंगे, सारे इक्वल होंगे। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये 40 तो ये भी 40, ये भी 40। बट इस कॉर्ड से बनने चाहिए, इस कॉर्ड से बनने चाहिए, तब जाके क्वेश्चंस सेटिस्फाई रहते हैं, क्वेश्चंस तब काम करते हैं, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी, सेम कॉर्ड से एंगल सेम रहेगा। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं भाई। आपको भाई ये सीखने पड़ेंगे चाहे कुछ भी करो, बिना इन्हें करे क्वेश्चन बनते ही नहीं। एक और होता है भाई, मान लो ये सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल। इस पे एक एंगल ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, इसके सर्कमफ्रेंस पे, ये फॉरएवर 90 का होता है। सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल उसके सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है तो वो क्या होगा, 90 का होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, इन कॉन्सेप्ट्स को। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछे गए हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इनको बेस्ड। देखो पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चंस, इनको ट्राई करना पड़ता है, बार बार लगाना। तो दूसरी एक और बात है भाई, जब हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों पे, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। ये मैं बार बार बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को इतना तो काम कर ही देना चाहिए। तो फ्री का होता है, आई थिंक कोई चार्जेस तो है नहीं इसमें। शेयर किया करो भाई, ठीक है। देखो यार, पीवाईक्यू करने बहुत ज़रूरी है, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पीवाईक्यू किया करें। मैं बहुत बार कह चुका हूँ इन बातों को ना क्लासरूम्स में। अगर आप कर ही नहीं रहे हो तो फिर कैसे बात बनेगी। एक और प्रॉपर्टी होती है भाई, एक और प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन पे बेस पे पता चलता है। मान लो एक कोऑर्डिनेटर बना दिया हमने इस तरह से सर्कल के अंदर, ए बी सी डी। ये हमने कोऑर्डिनेटर बना दिया इसके अंदर, सर्कल के अंदर। अगर ये कोऑर्डिनेटर है सर्कल के अंदर, तो इसे कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 180, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा 180। अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 इन केस ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये चीज़ ध्यान रखें, ओके। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लें, तभी जाके बात बनती है। जैसे क्वेश्चन आया है ना, ये पी वाई का क्वेश्चन आया, देखो भाई क्या सीन है इसमें। सर्कल, सर्कल आया है, ये डायमीटर है, इस तरह बनाया, ये एंगल 130 का है, ठीक है भाई, ओके। सेंटर है ओ, ओके। तो पूछ रहा है
तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि यार ये बताओ, इसमें एंगल डी ए बी पूछ रहा है, डी ए बी कितने का होगा, एंगल डी बी ये कितने का होगा, डी बी का है, एक ये है, ओके, एक एंगल डी ए बी, एक एंगल ये है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, समझो, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे, सॉरी, ये पूरा एंगल नहीं पूछ रहा है, ये भी ध्यान देना। देखो यार, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना, सर्कल के अंदर है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180। तो एंगल ए निकालना है हमने, डी ए बी पूरा बड़ा एंगल है, इसलिए मैंने इसे एंगल ए का है भाई, क्योंकि पूरा एंगल है ना। तो कितना होगा, प्लस ये कितना 130, एंगल ए कितने का आ जाएगा, 30, ये तो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, सॉरी 50 का आएगा, 50 डिग्री पहला आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। अब इसे समझते हैं भाई, देखो इसने ये पूछा है यहाँ पे, देखो इसने पूछा है आपसे डी बी ए, देखो ये खत्म हो गया हमारा, इसका यूज नहीं है, डी बी ए देखो ये इतना सा एंगल पूछा है उसने, बस डी बी ए, पूरा एंगल नहीं पूछा है। तो देखो इसको जरा मैं कट करूँ, ठीक है, और मैं इसे जरा रिमूव करूँ ऐसे, अब आपको कुछ समझ में आया, ये क्या बन गया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पे सर्कमफ्रेंस का एंगल कितने का होता है, 90, मैंने लिखवाया है अभी आपको, थोड़ी देर पहले बताया था, ये सर्कमफ्रेंस का एंगल कितने का होता है, 90, सेमी सर्कल पे ये 90 का बना, ये हमने निकाल दिया 50, तो एंगल एक्स हो गया, तो 90 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो एक्स कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 140, उधर गया तो आंसर हो जाएगा 40, तो आ जाएगा 40 का। इट्स अ डी बी ए, नॉट कंप्लीट एंगल, समझ रहे हैं, ये बात भी ध्यान देनी होती है। इस तरह क्वेश्चन आपके पी वाई क्यू में आते हैं भाई, ठीक है। पी वाई क्यू में जितने भी क्वेश्चन आए ना, वो आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे तुम कुछ भी करो, ना कहो हाँ कहो, लेकिन पी वाई क्यू सॉल्व करनी ही पड़ती है भाई, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन आते हैं पी वाई क्यू में, ओके। एक और क्वेश्चन आया भाई, देखो पी वाई क्यू में और भी क्वेश्चन देखोगे, जैसे क्वेश्चन आया भाई, ये एंगल पूछा है क्या होगा, ये एंगल दिया तुम्हें 50, ये सेंटर है भाई, ये ओ सेंटर है, ठीक है ना, ये दिस इज ओ सेंटर, ध्यान से देखो, लॉजिकली समझना, अगर ये 50 का है, ध्यान से समझना, बात को समझो, ये अगर 50 का है, ये वाला, तो ये कितने का होगा, 100 का, लिखेंगे कैसे इसे, इनको नाम दो ए बी सी डी वट एवर, नेम इनका दो इसके, ठीक है ना। तो एंगल गिवन, एंगल डी कितने का है, 50 का, तो एंगल ए ओ बी कितने का होगा, नीचे वाला, ठीक है ना, ध्यान रखना, तो कितना 2 इंटू एंगल ऑफ डी, यानी कि 2 इंटू 50, दैट इज 100 डिग्री, ये हो गया भाई। ये एंगल कितने का होगा, ये बात ध्यान रखना कि इसके लिए सेंटर इधर साइड में होता है, इसके लिए सेंटर इधर साइड में, ये बात याद रखना। ये एंगल 100 का है, तो ये एंगल कितने का होगा, पूरा 360 का होगा, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा, 360 माइनस ये 260 का, ये एंगल कितना होगा, इसका हाफ, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 260, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 260 डिग्री, तो एंगल सी कितने का हो जाएगा, 130 डिग्री, ये आएगा 130। ये बात ध्यान रखना, ये डबल नीचे साइड होता है, और इसका ऊपर साइड होता है, नीचे वाले का ऊपर साइड से होता है डबल, ठीक है ना। इसके लिए सेंटर ऊपर साइड से है, इसके लिए सेंटर नीचे साइड से है, ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई। मैं आपको इस टाइप के ना बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, आपको प्रैक्टिस जितनी हो जाएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी सारी प्रैक्टिस करोगे, उतना मजा आता है क्वेश्चन करने में, बेहतरीन मजा, मजे ही मजे रहे। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, फिर ना अपनी बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, घर पे आप अपनी बुक से क्वेश्चंस लगाएं। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, देखो
ठीक है। सपोज आपको ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया है आपको 70 डिग्री, तो आपसे पूछा कि ये एंगल कितने का होगा। देखो ये इस ट्राइंगल में एंगल 30 नहीं है, इस ट्राइंगल में एंगल 30 है। देखो ये ट्राइंगल ऐसे बनाया हुआ है, ए बी सी, ये 30 का है, ये 70 का है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कितने का आएगा, 180 का। अगर ये 80 का आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 80 का, ये कितने का जाएगा, 80, ये है 80, ये भी कितने का, 80 का। क्यों होगा 80 का, आप लॉजिक क्या लिखोगे, पहले तो आप इसके लिए लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, तो लिखोगे 30 प्लस 70 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, तो एंगल सी कितने का आ गया, 80। नाउ लिखोगे एंगल सी एंड एंगल डी बोथ आर एट द सेम कॉर्ड ए बी, दोनों सेम कॉर्ड पे है, इसी पे तो बन रहा है एंगल, तो एंगल सी इक्वल्स हो जाएगा एंगल डी इक्वल्स टू 80 डिग्री। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में है, इनको भी आपने ट्राई करना है, ठीक है। चलो कुछ और बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पे देखो। देखो यार, ये सर्कल है, ये है सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें होता है डायमीटर इक्वल टू 2 आर, ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है। अच्छा 2 आर, फिर ये सर्कल है, ये हो गया, ये रेडियस, इसे कहते हैं सेक्टर। सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर में होता है एक आर्क, इसे कहते हैं आर्क, इतना सा आर्क है, ए भी एक आर्क है, ए बी क्या है, आर्क है भाई, ध्यान से समझो, ए बी आर्क है, ये 2 रेडियस है, तो इससे बनता है सेक्टर, 2 रेडियस एक आर्क से। अब देखो ए बी क्या है, आर्क, आर्क, ठीक है ना। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर में 2 पार्ट होते हैं, एक छोटा सा सेक्टर है, इसे कहते हैं माइनर सेक्टर, एक होता है बड़ा सा सेक्टर, इसे कहते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है ना, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, किसका, माइनर सेक्टर का, ध्यान रखना, इट्स फॉर माइनर सेक्टर, मैं लिख देता हूँ इसमें, छोटा वाला क्या है, माइनर सेक्टर, ये बड़ा वाला पार्ट क्या होगा, मेजर सेक्टर, ठीक है ना। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर का, मेजर का एरिया निकालने के लिए मेजर सेक्टर के लिए, मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, माइनर का माइनस कर दे, ऐसे निकलता है। आगे बात करें, ये सर्कल है भाई, ये है इसका लेंथ आर्क, मान लो कोई भी आर्क है, कहीं पे भी हो सकता है, ये आर्क, आर्क ऑफ अ लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला ध्यान, 360 क्या है, 360 कोई थीटा कोई एंगल होगा भाई, 60 हो सकता है, थीटा 45 हो सकता है, थीटा 90 हो सकता है, कोई भी एंगल होगा ये, आपको ये लर्न रखना है, ठीक है ना। एंगल कुछ भी हो सकता है, नो वन नोज, क्या, ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे क्या, जैसे क्या, जैसे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट कराता हूँ इसमें ना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी थोड़ी देर में, सब क्लियर हो जाता है, सब क्लियर। अभी इसमें एक और चीज़ होती है, एक होता है आपका सेगमेंट, मैं आपको सेगमेंट बता देता हूँ, सेगमेंट क्या होता है ना, आपको सिलेबस में अगर है तो, सेगमेंट, ठीक है। देखो यार, ये मैं रब कर रहा हूँ भाई, फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी कर लेना, नोट्स बनाया करो, नोट्स, है ना, नोट्स जितने ज़्यादा बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, नोट्स बनाया करो। अब देखो, एक होता है सेगमेंट, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसे कहते हैं सेगमेंट, इस वाले पार्ट को इसे कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया निकालने को आता है, ये मान लो सेंटर हो गया, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, देखो
एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा सेक्टर है, देखो ये पूरा सेक्टर है। इस सेक्टर से माइनस करो ट्राइंगल के एरिया को, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल को नाम दे दो इसको ओ ए, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का कितना होता है, लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इट्स अ न्यू फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, इन्हें भी लिख लो। जितने फॉर्मूले लिखोगे ना उतना मजा आएगा, जितने फॉर्मूले लिखोगे उनको लर्न करोगे बार बार। अब मैथमेटिक्स है, बिना फॉर्मूले लर्न करने के तो नहीं हो पाएगा ना भाई। आपको फॉर्मूले लर्न करने, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी करो। मेहनत करो भाई, कर क्या रहे हो तुम लोग, मेहनत करो मेहनत। देखो भाई, एक क्वेश्चन दिया है आपको, लेंथ ऑफ, आपको रेडियस दिया 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया है आपको 60 डिग्री। ये अभी आया था 2025 में, जो मार्च के महीने में एग्जाम हुआ था पिछले साल वालों का ना, तो उनके इसमें क्वेश्चन आया है, जरा देखो। सेट थे ना, सेट डिफरेंट सेट्स होते हैं, उनमें क्वेश्चन था। तो आपको बता रहा लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस कितना है 21, थीटा कितना है 60 अपॉन 360, 3 दफे 6 दफे कितना लगा, 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क। फिर निकालना है तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, यस, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, कितना जाएगा पाई 22/7, आर स्क्वायर 21 × 21, आर रेडियस है, रेडियस 21 दी है, इंटू थीटा 60 अपॉन 360, 6 दफे 3, 3 से 2, 2 से 11, 11 × 21, 21 210, 210 और 241 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। फिर निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो कितने क्या हो गया, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, सेक्टर का एरिया, माइनस माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सेक्टर का एरिया है जो आपने निकाल दिया 241, सीधे सीधे लिखो इसे, यहाँ पर 1/2, रेडियस कितना है 21 × 21 इंटू साइन 60, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 लगाओगे ना थीटा, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो कैंसिल हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, 241 माइनस 441 √3/4, डिवाइड दे दो इसे, डिवाइड दोगे ना तो 441 440 10 चौको 40 और 40 और 41 है, 110, 110.2 इंटू √3, तो पहले से ही था, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 की वैल्यू याद रखना भाई, क्वेश्चन में गिवन होती है 1.73, इसे यहाँ पर लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, माइनस करोगे ना इसे 41.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह सॉल्व होता है भाई आपका आंसर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ओके, कॉपी करो।
अगला क्वेश्चन उतना उतना मजा आया। अगला अगला तुम्हें क्वेश्चन दिया है, तुम्हें सरकमफ्रेंस दिया है 66 मीटर, तुम्हें बताना है एरिया ऑफ द सर्कल। 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर तुम्हें पहले से दिया है 66। रेडियस नहीं पता भाई, अब सरकमफ्रेंस 3, आर कितना जाएगा, क्रॉस दिया 21/2, रेडियस आ गया इतना सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर 21/2 इंटू 21/2, 2 से 11 3, 241, 36, 1, कितना बचा सेंटीमीटर। ऐसे सॉल्व करोगे भाई आप, 361 है ना भाई। ऐसे ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। क्लॉक देखिए ना, हमने क्लॉक, क्लॉक में क्या होता है, मिनट हैंड होती है। मिनट हैंड जो रेडियस दिया है, मतलब जो मिनट हैंड की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब सीन क्या रहेगा कि पूछ रहा है एरिया कितना होगा जो मिनट हैंड बनाएगा, मिनट हैंड कितना एरिया वाइप करेगा, स्वाइप आउट करेगा कितना एरिया, ये मिनट हैंड कितना एरिया स्वाइप आउट करेगा जब 35 मिनट कवर कर लेगा, 35 मिनट्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 35 मिनट जब कवर कर लेगा तो कितना एरिया स्वाइप आउट करेगा। भाई एक बात ध्यान रखना, मिनट हैंड, मिनट हैंड ये चीज़ लिख लेना कहीं पे, 1 मिनट में एंगल बनाता है 6 डिग्री का, तो 35 मिनट्स है, तो 35 मिनट्स में कितने का एंगल बनाएगा, 35 × 6 का, यानी कि 210 डिग्री। ये लिख लेना, ये काम की चीज़ है, ठीक है। तो 210 डिग्री एंगल आ गया तुम्हारे पास, रेडियस तुम्हारे पास है, तो एरिया निकालो। तो अभी घूम के गया, 35 मिनट बनाया इसने, ऐसे यहाँ तक 35 बनाया मान लो, तो ये सेक्टर बन गया, ये भी 12 होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 12 × 12, एंगल कितना है 210 अपॉन 360, 30 दफ़े, 30 से कैंसिल आउट, 3 नहीं 3 12 से करीब है, हाँ 12 से 12 कैंसिल, 22 × 12, 22, 22×44, 210, 220, 264, ये आंसर आ जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। मिनट हैंड 1 मिनट में एंगल बनाता है 6 डिग्री का, तो 35 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा, 35 × 6 यानी 210 का, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। हाँ एक और बात है आपके इसमें, देखो मान लो ये पूरा सर्कल है, इसका मैंने 4th पार्ट 4 पार्ट कर दिया, इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है, क्वाड्रेंट का एरिया की बात कर रहे हैं, πr²/4। एरिया का, जो सर्कल का एरिया है ना, पूरा सर्कल है, उसका चौथा पार्ट है 1/4 पार्ट, तो सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये भी तुम्हारे सिलेबस में है, इसको भी पढ़ना है, अपनी भी कॉपी कर लीजिए। मान लो ये सर्कल, ये सेमी सर्कल है, सर्कल का हाफ पार्ट, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ पार्ट है सर्कल का, तो सर्कल का एरिया बाई 2, इसका पेरीमीटर याद रखना 2r + πr, ये भी फॉर्मूला है आपके सिलेबस में, इन्हें भी कॉपी कर लो भाई।